रात की गहराई और सन्नाटा 400 फैल चुका था। ऐसे में वो खेत में चांद की रोशनी तले चलता हुआ गहरी सोचों में गुम, हर चीज भुलाए बस इस वक्त तन्हाई में कुछ फैसले लेने को। इस वक्त अकेला वहां मौजूद था। आज उसके कंधे पर शाल मौजूद ना थी। पुश्त पर बाजू बांधे वो नजरें झुकाए न जाने किन सोचों में गुम था। साईं, आप यहाँ हैं? मैं कब से आपको तलाश कर रहा हूँ। चलते चलते वो अकाब से आती इस यार की आवाज़ सुनकर रुक गया। वो ये वाहिद शख्स था जो हमेशा ही उसकी तन्हाई में उसका साथ देने आ जाया करता था। इशा अदा करके यहाँ चलकदमी के लिए आ गया। तुम भी आ जाओ, सामने तक चलते हैं। दस्तगीर ने उस यार को भी साथ चलने का कहते सामने की तरफ भंवरे उठाकर इशारा किया जहाँ खेत खत्म हो रहा था और कच्चा रास्ता शुरू। परेशान है असो यार? बिना बहस किए, बिना सवाल पूछे दस्तगीर के हम कदम हो गया। कुछ आगे को चलते बलाखिर उसने दिल में उतरते ख्याल को जबान से अदा कर ही दिया। अब मैं हर हकीकत को जल्द ही सामने लाना चाहता हूँ, कुछ भी करो असवन यार। दस्तगीर ने अब रुक कर असवन यार को देखा। साईं, इस शख्स का सुराग मिल गया है, बस मुझे 2 दिन का वक्त दें। अब की बार कोई कोताही नहीं होगी। अब सच जरूर सामने आ जाएगा, मगर क्या आप तैयार हैं? हर चीज तबाह हो जाएगी इस सब के बाद, हर रिश्ता खत्म हो जाएगा। असफर ने वो पूछ ही लिया जो डर उसके दिल में कब से था। अब भी कहाँ सब ठीक है असफर यार? आंखों में आंखें डालकर झूठ और फरेब कहाँ ठीक हो सकता है? ऐसी जगह जहाँ सांस भी घुट घुट कर आए, ऐसे मकान को तो घर तो नहीं कह सकते। बर्बाद वो अब नहीं होंगे, सालों पहले वो बर्बाद हो चुके हैं और तबाह भी कर चुके हैं। अब तो बस उसके सामने आने का इंतज़ार है। झूठ करना भी तवील रास्ता इख्तियार कर ले, एक न एक दिन वो सामने आकर रहता है। और सच का इल्म होना उसे ज़रूरी है, सबको ज़रूरी है। दस्तगीर ने दोबारा से कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। अब वो दोनों फिर से आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। इसके बाद क्या साईं? कौन सजा देगा इन्हें? हवेली के वो औरतें जिन्होंने कभी अपने लिए हक की आवाज़ नहीं उठाई, जो मर चुके हैं, वो गरिबान नहीं पकड़ सकती साईं। असल यार शायद शायद शदीद से अब भी खासा उलझा हुआ था। असल यार, एक बहन का अपने भाई से नफरत करना, उससे बुरा समझना और उससे एक भगोड़ा समझना, तुम्हें लगता है इन दोनों के लिए आसान है? दस्तगीर और असल यार अब खेत से बाहर निकल आए। सामने ही गार्ड कार लिए खड़ा था, जो यकीनन असल यार ने ही बुलवाई थी। जब इन्हें इल्म हो जाएगा कि आप सब जानते थे, तो भी आपने इन्हें कुछ न बताया, वो आपको माफ करेंगी क्या? वो तो पहले ही हवेली के हर शख्स को बुरा समझती होंगी। जो जो इनके साथ होता रहा, इससे कौन ना वाकिफ है। हर मुलाजिम जानता है बचपन से अब तक इनको सिर्फ अपने भाई की वजह से क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा। असमत यार सच कह रहा था, और ये खासा तो दस्तगीर लाशारी को भी था। वो तो एक डर के बाद से तो खुद से अलग होने का कह रही थी। जब वो उस हकीकत से रोशना हो जाती तो इसके आगे दस्तगीर से सोचा भी ना गया। असल यार, तुम्हें मैंने किसी अच्छे लड़के को ढूंढने का कहा था, क्या बना उस काम का? दस्तगीर कार की बोनट से टेक लगाकर खड़ा हुआ तो असफर यार उसके सामने आ खड़ा हुआ। साईं, आप जिनके लिए मुझसे ये कह रहे हैं, आप जानते हैं वो कभी भी किसी कीमत पर किसी और लड़के के लिए नहीं मानेंगे। इस वक्त इनके जहन में एक ही ख्याल है, आपकी दूसरी शादी का। इसलिए अभी इस चीज़ को छोड़ें आप और घर चलें। अजमल याद उसे दुरुस्त मुस्तर देता हुआ बोला। साईं, दस्तगीर गहरा सांस खारिज करके कार के दरवाजे की जाने बढ़ा, जब असमल यार उसे पीछे से आवाज़ दी, अगर बड़े साईं में से किसी ने कुछ किया तो क्या आप इन्हें छोड़ देंगे? असमल यार के जहन में न जाने ये ख्याल कहाँ से आया। वो इमानत नहीं है जो लौटा दी जाए, वो बीवी है जिसका साथ निभाना मेरा फर्ज है। और दस्तगीर अशारी कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटता। दस्तगीर के लफ्ज लफ्ज में गहरी सच्चाई थी। जब कैसर यार बिना कुछ कहे मुस्कुराकर सर हिला गया। बस इसीलिए मैं शादी नहीं करता, लड़कियां बड़ी जादूगर होती हैं। असवर यार दूसरी जानिब आकर कार में बैठता हुआ बोला, तो दस्तगीर के चेहरे पर हल्का सा मुस्कुराहट का अनासर नुमाया हुआ, और वफादार भी। दस्तगीर ने उसकी बात में अपनी बात डालते हुए मुकम्मल किया, वफादार लफ्ज़ ही औरत से जुड़ा है साईं, मगर वो बड़ी झल्ली होती हैं।
बात में बात रोती धोती डरपोक और अजीब सी कभी कभी निडर और मजबूत। मैं ना इन्हें समझ सकता हूँ और ना ही समझना चाहता हूँ। असलैया ने जान छुड़ाते हुए हाथ झाड़ कर कहा, तुम्हारा घर मुकम्मल तुम्हारी बीवी से ही होगा। एक मर्द कभी मकान को घर नहीं बना सकता। ये औरत होती है जो अपने मोहब्बत और सलीके से एक बेजान मकान को घर का रूप देकर मर्द के लिए पुरसुकून बना देती है। दस्तगीर ने जेब में बजते फोन को बंद किया तो असलम यार इसकी बात पर अब खामोश बैठा रहा। वो बात हमेशा ऐसी करता था कि वो लाजवाब रह जाए। सुबह की किरणें गिलास वॉल से टकरा कर आती उसकी नींद में खलल पैदा कर गई। बिस्तर पर गर्म ब्लैंकेट में दबकी वो गहरी नींद में थी जब रोशनी के आरिफ इसने चेहरे पर हाथ रखा। कुछ देर वो इसी पोजीशन में रही। जब नींद ना आई तो उसने चेहरे से हाथ हटा दिया। ग्लास वॉल पर पर्दे ना होने के बासित इतनी रोशनी ने उसकी नींद खराब कर दी थी। कुछ होश संभाला तो वो आसपास खामोशी देख उठ बैठी। वो कमरे में तन्हा मौजूद थी। उसे रात का सारा वाकया याद आया। उसे लगा वो मुकम्मल ही ख्वाब था। अगर वो आया होता तो यकीनन यही होता। यही सोचते हुए ब्लैंकेट ऊपर से हटाकर पैर नीचे लटका गई। पैरों में स्लीपर आर्ट्स कर उसने गहरा सांस भरा। उसे याद आया वो जब फजर के लिए उठी थी तो तब भी कमरे में मौजूद ना था। तो क्या वो नहीं आया था अब तक? यही सोचते हुए वो वॉशरूम की जाने बढ़ गई जब अचानक वो दरवाज़ा अंदर से खुला से वक्त उसने दरवाजे के नाप पर हाथ रखा था। दरवाज़ा खोलते ही वो सामने खड़े जराम अरकान के चौड़े सीने से टकरा गई। उसके वजूद से टकराने पर वो बेसाख्त चीखती। सर पर हाथ रखकर उसने सामने देखा तो वो नेक्सिन से ब्लैक सूट में तैयार उसके सामने मौजूद था। बस उसके कुछ बाल पेशानी पर बिखरे थे जो इस पे इसके चेहरे की वजाहत को और भी बढ़ा रहे थे। उसके हाथ में टॉवल मौजूद था और चेहरे पर कुछ पानी के कतरे। उसे यूं ही खुद को तकतपाकर जारम ने उसके नाक को सहलाया जो टकराने के बाद से जरा सी सुर्ख हो गई थी। तुम देखकर नहीं आ सकते गैंगस्टर? उसने शायद से उसका नाम ही यही रख दिया था। उससे उल्टे सवाल पर बिना कुछ कहे जारम ने उसको बाजुओं से पकड़कर जरा सा साइड पे किया और फिर वो खुद बाहर निकल आया हो। उसकी इस हरकत पर वो हैरत से बस यही कह पाई, तुम? वो गुस्से में उसके करीब आकर शहादत की उंगली उसकी जानिब कर गई मगर उसे समझ ना आया वो क्या कहती। जारम ने एक नज़र उसकी उंगली को देखा फिर उसने उसकी उंगली को पकड़कर नीचे किया। अगले लम्हे ज़ारम ने उसकी आंखों में अपनी सर्द गहरी निगाहें जमा दी। उसकी आंखों के सर्दपन ने उसके वजूद में कंपकपी तारी की। तुम्हें मेरे सामने सोच समझकर हरकत करनी चाहिए। मैं कब क्या कर जाऊं इसका इल्म किसी को नहीं होता। इसीलिए अगली बार मेरे सामने तमीज़ के दायरे में रहना। वो लम्हे में उसे ज़मीन पर पटक गया। उसे न जाने क्यों लगा था वो एक अच्छा इंसान हो सकता था। इसके हाथ से अपनी उंगली छुड़वाकर वो पीछे हटी। मैं तुम्हारी इज्जत करूंगी तो ये तुम्हारी भूल है। तुम अभी मुझे जानते ही कहाँ हो। और दूसरा, मैं जो भी करूं और जो भी कहूं तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। घटिया इंसान। वो न जाने क्यों इसके रवैये पर इस कदर भड़क उठी। उसे समझ भी ना आया वो किस कदर तल्ख और बुरे अंदाज में उससे बात कर रही थी। उसकी आखिरी बात पर जानम की पेशानी पर बेतहाशा बल पड़े। अचानक ही वो उसकी जाने बढ़ा। अपने करीब उसे आता देख वो एक कदम पीछे हुई जब वो उसको बाजू से पकड़कर पीछे दीवार से उसे पिन कर गया। सनशाइन, तुम्हें इल्म ही कहाँ है तुम किसके सामने खड़ी हो? तुम्हें जब मेरी हकीकत से रोशना करवा दिया गया तो मेरे सामने खड़े होने की तुम में जुर्रत ना रहेगी। अगली बार अपने लफ्ज़ सोच समझ कर ज़बान से अदा करना वरना मुझे लम्हा नहीं लगेगा तुम्हारी बोलती हमेशा के लिए बंद करवाने में। उसकी सख्त गिरफ्त में मचलती उसके सर्द आवाज़ पर दिल की तेज होती धड़कनें ना संभाल पाई। तुम अभी जारम अरकान से वाकिफ ही कहाँ हो? वो झटके से उसे छोड़कर पीछे हटा। वो उसके पीछे हटते ही गहरे गहरे सांस लेने लगी। जानती हूँ तुम एक घटिया और कातिल शख्स हो जो नहायत ही बेरहम और संग दिल है। या फिर तुम जैसे मॉन्स्टर के पास तो दिल भी नहीं। तुम तो एक डेवल से भी बदतर हो। मुझे आइंदा हाथ मत लगाना। तुम वाकई बहुत बुरे इंसान हो। मुझे नफरत है तुमसे। मेरे सामने मत आना वरना मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। अपनी ठेस उठती बाजुओं को सहलाती वो भीगी आवाज़ में बोलकर फौरन से ही बाहर भाग गई। उसका अचानक से ऐसे रिएक्शन पे जारम जबड़े भीज इसके पीछे निकला। वो जो भाग कर बाहर निकली थी अचानक से तेजी से सीढ़ियाँ उतरते
पाँव को ठोकर खाकर अगली सीढ़ी पर गिरी। पैर में बुरी तरह से दर्द उठा, जबकि उसकी चीख की आवाज़ सुनकर वो जो बाहर ही निकला था उसे सीढ़ियों में बैठा देख वो तेजी से जीने उतरकर उसके करीब आकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो एक हाथ से आंसू साफ करती हुई दूसरे हाथ से वो पैर को थामे बैठी थी। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ, मैंने तुमसे कहा ना। वो उसने उसके पास बैठा ही था, मगर उसके हाथ बढ़ाने से पहले ही वो अपने दर्द करते पाँव को घसीट कर उससे पीछे करके बामुश्किल बोल पाई। रोने के बाद से उसके गले में जैसे कोई फंदा अटक गया था, उससे अब ठीक से बोला भी ना गया। जब दोबारा जारम ने उसके पाँव को छूना चाहा तो वो उसका हाथ गुस्से से झटक गई। नहीं कहा, हाथ नहीं लगाओ मुझे, मेरे जूते भी सीधे थे, फिर भी मुझे ठोकर लग गई। बाबा ने कहा था जूते सीधे हों तो ठोकरें नहीं लगती। ये एक बात फरेब निकली। तुम क्यों बैठे हो? मैं खुद उठ सकती हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत तुम्हारी, जाओ। वो सशक्ति हुई बोलकर जारम के वजूद को हैरान कर गई। वो पहली लड़की थी जिसने जारम अरकान को अपने लफ्ज़ से हैरान किया था। लफ्ज़ या फिर जज्बात। वो इस पल टूटे फूटे लफ्जों से बामुश्किल बोल पा रही थी, जाओ अब। अलमाहिरिया ने पैनिक होते उसे पीछे हट धकेला जब वो उसके दोनों हाथों को थामकर उसके नज़दीक हुआ। अलमाहिरा अपने दोनों हाथ छुड़वाने की कोशिश में महाल होने लगी, मगर जारम की गिरफ्त काफ़ी सख्त होने के बाद से वो छुड़वा ना सकी। वो उसके सामने क्यों इस कदर बेबस हो जाती थी वो जान ना पाई। एक साफ दिल की लड़की किसी से ज़रूरत का तलक रख भी नहीं सकती। जारम ने उसकी थोड़ी सलाहते उसे पुरसुकून करना चाहा। उसका नरम अंदाज किसी का भी दिल मोम कर सकता था। मेरी आंखों में मत देखो, उसे अपनी जानिब अपनी आंखों में तकतपाकर वो नहूटेपन से बोली। मुश्किल है, वो काफ़ी साफ गो था, या फिर वो उसके सामने ही हर चीज़ का इजहार कर जाता था। अब उसने जारम को अपने पैर थामते देखा। वो उसके पैर से जूता निकालकर उसके पैर का मुआयना करने लगा। अगले ही पल जारम ने दोनों हाथों से उसके पैर को पकड़कर झटका दिया। बेसाख वो उसकी हरकत पर चीखी। दर्द के बाद से उसकी आंखों में कई आंसू एक साथ आए तो जारम ने जेब से रुमाल निकालकर उसके चेहरे की जानिब बढ़ाते नरमी से उसकी आंखें साफ की। मेरा पैर। वो दर्द के खौफ से अपना पैर पकड़ गई जब उसे महसूस हुआ कि अब दर्द गायब था। मेरा पैर ठीक हो गया। वो हैरत से उसे देखकर पूछने लगी, मेरा पैर ये वाकई ठीक हो गया है? वो शायद खुश था या फिर हैरान। वो खुश होती उठ खड़ी हुई तो जारम भी रुमाल वापस से जेब में रखता उसके साथ ही खड़ा हो गया। रोने के बाद से उसकी नाक काफी सुर्ख हो रही थी, जबकि गालों पर अब भी आंसुओं के मिट्टे मिट्टे निशानात थे। ग्रेश होकर जल्दी से फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आ जाओ, वो उसके चेहरे को देखकर बोलता अगले ही लम्हे मुड़कर बाकी की सीढ़ियां उतरने लगा, जबकि वो इसके इस रुखे रुखे अंदाज में मुंह बनाते ऊपर की जाने बढ़ गई। वो इसकी नौकर हूँ, मैं इसकी नौकर हूँ क्या भला? हल्की आवाज में बुड़बुड़ाती वो कमरे में दाखिल हुई। अंदर दाखिल होकर उसने अपने उदास लहजे में कही हर लफ्ज को याद किया। फिर वो सोच में पड़ गई, वो इस शख्स से अपना दिल का हाल कैसे बयान कर सकती थी। यार हद है तुम पर अलमाहिरा, तुफ है। तुम किससे इस बंदे से इतनी बातें कर सकती हो, और वो भी रोते हुए। आईने में नजर आते अपने अक्स को देखकर वो खुद को कोसने में मगन थी। यार वो किस हद कदर बेवकूफ़ और कमज़ोर समझ रहा होगा तुम्हें। सर को हिजाब से ढकती हुई वो अब दुपट्टा उठाकर ओढ़ने लगी। वहाँ इसकी ज़रूरत की हर शय मौजूद थी, जो बेहद हैरान किन बात थी। अब उसका लहजा अफसोस किन था। वो शर्मिंदा थी या फिर परेशान, वो खुद भी खुद को समझाने से कासिर थी। हाथ बढ़ाकर उसने अपने आईने में नजर आते अक्स को छुआ। तुम जल्द आज़ाद हो जाओगी हर चीज़ से। वो जैसे खुद से वादा कर रही थी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो वापस अपना हाथ खींच चुकी थी। बस उसे नज़र आ रहा था तो अपना अक्स और अपने इर्द गिर्द वो सब लोग जिनकी मौजूदगी उसके लिए एक मिस्ट्री से कम ना थी। वो कैसे एक किडनैपर के साथ उसके कहने पर आराम से रहती नज़र इंतज़ार करती कि वो वाज़ह देगा, या फिर एक वक्त पर आकर कहेगा कि ये लो अब जाओ, जब सब कुछ हाथ से निकल चुका होगा। आखिर क्या वो शख्स उसे इतना बेवकूफ़ या कम अकल समझता था
दुपट्टे को अच्छे से ओढ़कर वो गहरी सोचों में गुम खुद को पुरसुकून रखती कमरे से बाहर निकली। कुछ देर को वो 1 घंटा जितना लंबा कर चुकी थी, जो यकीनन उसको ही तंग करने का जरिया था। वो सोच चुकी थी उसे इसको तंग करना था, इतना 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 कि एक दिन वो खुद उसे घर से बाहर कर देता। और ये बात वो ठान चुकी थी कि बस अब पूरा उतरना बाकी था। रात के पहर वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो उसने सामने मोरे को खड़े पाया। सर पर दुपट्टा किए वो उसे काफ़ी कमज़ोर दिखी। मोरे वो आगे बढ़कर उनके करीब पहुंचता उनके हाथ को थाम कर होंठों पर लगा गया, जबकि वो मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरने लगी। तुमसे सवाल जवाब नहीं करना चाहती, मगर मजबूर हूँ। तुम इतने बड़े कब हो गए दस्तगीर? किन किन राजों से वाकिफ़ हो तुम? वो उसे लिए सोफे पर आ बैठी, जबकि वो इनकी धीमी बेचैन आवाज़ में पूछे गए सवाल पर इनके हाथ को दोनों हाथों में दबा गया। हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है मोरे, जब जिस जिस रिश्ते पर मान हो वो एक ना एक दिन टूट जाता है। खुद को मजबूत करें इतना कि कोई भी चीज़ अब आपको तकलीफ से दो चार ना करे, कोई भी बात आपका दिल दुखाने का बासत ना बने। हर चीज़ सामने आने वाली है। वो उनकी आंखों में देख रहा था, और सच आधा अधूरा है तभी खामोश हूँ, वरना आप मुझसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मोरे को ये काम सबसे मुश्किल लगा, जवान बेटे की आंखों में अपनी गुनहगार आंखें गाड़ कर बात करना। यहाँ कौन पाकबाज है दस्तगीर? यहाँ तो तुम्हारी सगी माँ भी गुनाहों से पाक नहीं। उन्होंने चेहरा मोड़कर आंखों से निकलते आंसू साफ किए। मैं खुश हूँ मोरे कि आज अल्लाह ने आपको गरूर और तकब्बर से निजात देकर शर्मिंदगी के एहसास थमा दिए। ये सब को नसीब नहीं होते। वो अब उनके हाथ को सहलाने लगा। वो देख सकता था कि इनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तो क्या ये सब उसकी कही उस दिन की बातों का असर था? हम कैसे इस कदर बेहिसी में गंदे घुन सकते हैं दस्तगीर? इस कदर बेहिसी में गिर सकते हैं दस्तगीर? उनका जैसे दम घुटने लगा। वो सांस बामुश्किल ले पा रही थी। मोरे, सब ठीक हो जाएगा, अब पुरसुकून करें। आप सुकून करें खुद को, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। दस्तगीर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठियों में जकड़ा। नहीं दस्तगीर, आज इतराफ़ कर लेने दो मुझे, खुदारा उसे सब बता दो तुम अपनी ज़बान से, क्योंकि तुम नहीं जानते इस हवेली में क्या क्या चालें तुम लोगों के खिलाफ चली जा रही हैं। दस्तगीर को देखकर बोलती वो अपनी आंखों से आंसू साफ करके इसके हाथ पर अपना हाथ रख गई, जैसे वहां उसे अपनी आखिरी लफ्ज सुनने तक रोकना चाहती थी। मोड़े ना अजियत दें खुद को। दस्तगीर ने उनके हाथ पर बूसा दिया तो वह सिसक कर होंठ भेज गई। इनकी आंखों से आंसू मजीद रवानगी से बहने लगे। जारिया की माँ तुम्हारे दादा साईं की पसंद की ना थी, मगर तुम्हारी दादी साईं की पसंद की ज़रूर थी। वो इनकी ख़ानदान से थी, जिसके बाद से तुम्हारे दादा साईं को उससे नफरत थी। तुम्हारी दादी साईं ने बचपन में ही तुम्हारे चचा की बात तुम्हारी चच्ची से बिना दादा साईं को बताए तय कर दी थी। वक्त गुजरता गया, किसी को इल्म ना हुआ। हम दोनों बहुओं को वो अपनी पसंद से लाए। जब तुम्हारे चचा साईं की बात हुई तो दादी साईं ने इन्हें सब कुछ बता दिया। और कौन नहीं जानता, यहाँ ज़बान से फिरना यानी जान से हाथ धोना होता है। इज्जत की मजबूरी के नाम ना खराब हो। इन्हें तुम्हारी चच्ची को ना चाहते हुए भी यहाँ तुम्हारे चचा से शादी करवा कर लाना पड़ा। तुम्हारा चचा शहर से पढ़ लिख कर आए थे, सुलझे हुए मिजाज के। वो इन सब भाइयों में सबसे अच्छे बेटे थे और सबसे हमदर्द इंसान थे, जिनको गांव के हर फर्द का एहसास रात दिन खाया जाता था। जब तुम्हारी चची यहाँ आई तो उन्हें वो इस इज्जत और इस मर्तबे पर फायज कर गए जो आज तक तुम्हारी दादा साईं को भी ना मिला। तुम जानते हो, यहाँ के मर्द हाकिम बनना जानते हैं, मगर मर्द बनकर एक अच्छा शौहर बनना नहीं जानते। वक्त गुजरता गया, उनका पहला बेटा हुआ जिसको तुम्हारे दादा साईं ने देखना भी गवारा ना किया। तुम्हारी चची सबके रवैये बर्दाश्त करती, उससे मैं और तुम्हारी बड़ी चची नफरत करने लगी थी। ये गुनाह है मेरा, क्योंकि उसका चेहरे पर खुली खुशी और सुकून वो हम सबको हसद की वजह देता था। भरी महफिल में उसका ख्याल रखना, ये सब हमें नफरत करवाने पर मजबूर करता था। एक बार भरी महफिल में तुम्हारे बाबा साईं ने मुझ पर हाथ उठाया, और उसी दिन कुछ देर पहले तुम्हारे चचा अपने हाथों से तुम्हारी चची को पैरों में चप्पल पहना रहे थे, क्योंकि तब जारिया होने वाली थी। और वो उसका ख्याल
किसी हाथ की छाले की मांद रखते थे। यूं ही साल गुजर गए। दादा साईं के दिल में अपने बेटे के लिए नफरत पैदा होती गई। उन्होंने उससे कहा था कि वो उससे दूर रहे, मगर वो नहीं रहे। उनसे कहा था औलाद ना हो, मगर 2 औलादें हो गई। उन्होंने कहा था दूसरी शादी कर ले, मगर नहीं, उन्होंने नहीं माना और उनकी बगावत कर डाली। फिर क्या हुआ, क़यामत आ गई। उन्होंने अपनी सगी औलाद की बीवी को कत्ल का फैसला कर डाला। वो अपनी पसंद की बहू लाना चाहते थे। इन्हें ये ख्याल ना रहा कि इनके पोता और पोती माँ के बगैर कैसे रहेंगे। तुम्हारे चचा उस रात किसी काम से बाहर थे, जब तुम्हारी चच्ची को स्टोर रूम में भेजकर वहाँ इन्हें बंद कर दिया करके वो रुकी। शायद वो सांस नहीं ले पा रही थी। ये बात इस कदर कड़वी थी कि इनके हलक में हर लफ्ज़ फंसने लगा। इन्हें बंद करके वहाँ आग लगा दी गई। इस बेचारी की चीखें पूरी हवेली की दरो दीवार हिला गई थी। कोई कुछ ना कर सका। तुम्हारे दादा साईं ने दादी साईं को इस उम्र में तलाक देने की धमकी दी, वो खामोश हो गई। तुम्हारे पापा ने मुझे मार डालने की धमकी दी, और एक कातिल दूसरा कत्ल करने से पहले सोच सकता है। मैं ये कैसे तसव्वुर कर सकती थी। मैं भी खामोश हो गई। फिर क्या हुआ? तुम्हारे चचा जब लौटे, इनके घर को स्याह नजर निगल चुकी थी। 2 साल गुजर गए, वो इस गम से ना निकले। दादा दादा साईं ने लाखों बार कहा कि वो शादी कर ले, मगर वो ना माने, अपनी जिद पर डटे रहे। इनकी जिंदगी में एक ही औरत आई थी और वो उसकी सास के सहारे जी सकते थे। उन्होंने अपनी दोनों औलादों को तुम्हें और मेरी बेटी को सीने से लगा कर रखा। वो तुम चारों से बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि अलमहरिया को कोई भी पूछता तक ना था। जानते हो ना, बेटी से नफरत करने वाले लोग हैं यहाँ। फिर एक दिन फिर वही बहस हुई। दादा साईं ने कहा शादी करो या फिर यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे नाम से अपना नाम अलग कर लूँ। जब वो ना माने और अलग हो जाने का कहा तो दादा साईं ने इनको भी, वो रुक गई। इनका वजूद अब कंपा रहा था। जबकि दस्तगीर के भेजे जिबड़े गवाह थे कि वो इस वक्त वहाँ किस कदर मुश्किल से बैठा था। इनको भी वैसे ही, उससे भी बदतर मौत दे डाली। कत्ल कर दिया अपनी सगी औलाद को, जला डाला, आग की नज़र कर डाला, और वो दोनों बच्चे यतीम हो गए। माँ की मोहब्बत से, आगोश से दूर होने के बाद इन्हें बाप की शफ़क़त से भी दूर कर दिया गया। फिर दस्तगीर ये भी कम ना था, इन्हें जायदाद का डर सताने लगा। बेटे का गम नहीं था, इन्हें ज़रा भी नहीं था। वो अपने इस पोते से मोहब्बत नहीं करते थे, क्योंकि उसको पैदा करने वाली तुम्हारी चची थी। एक रात एक और मंसूबे को तकमील दी गई। जारिया मेरे साथ सो रही थी, तब उस रात पूरी हवेली में चीखों की आवाज़ें गूंजी। जारिया को दवा देकर सुलाया था मैंने, उसको कुछ भी याद नहीं होगा। तब तो वो अपने भाई से नफरत करती है। उस रात उस पर मारुख की इज्जत पर हाथ डालने का इल्ज़ाम लगाकर मार कर आधी रात के पहर तूफानी बारिश में हवेली से बेदखल कर दिया, ये सोचे बिना वो बच्चा कहाँ जाएगा। तुम बड़े थे दस्तगीर, मगर तुम में भी इतनी अकल ना थी, इतना शऊर ना था, मगर तुम समझते थे हर बात। उस रात तुम घर ना थे, अपने बड़े चचा के साथ बाहर गए हुए थे शिकार पर, क्योंकि तुम चचा की मौत से निकल ही ना पा रहे थे। मारुख वो भी तुम्हारी उम्र की ही थी, तुम्हारी उम्र की ही है ना। उस दिन से वो इस सब मामलात में शामिल है। वो शामिल थी, उसने उनका झूठ में साथ दिया। वो तो बच्चा बहुत प्यारा था, उसने ऐसा कुछ ना किया था दस्तगीर, वो गलत ना था। मगर देखो उस सब का क्या किसने भुगता? मेरी तुम्हारी बहन ने। उनके दोनों हाथ अब दस्तगीर के सीने पर थे। वो अपनी बेटी पर मातम कर रही थी। अब वो बाकायदा सिसक कर रो रही थी। दस्तगीर मेरी बेटी ला दो, मुझे उस पर सुकून नहीं आता। वो अब भीगे लहजे में इल्तिजा करती, बुलंद आवाज में कहकर दस्तगीर के वजूद को सन्नाटों की जद में ले आई। जब उसकी निगाह सामने दीवार की ओर में उस आंचल पर जा ठहरी, वो इस आंचल को कैसे पहचान ना सकता था? उसकी पलकें कैसे झपकाना भूल गई?
चिपकना भूल गई। वो ठीक है और जिंदा है मोरे। दस्तगीर ने उनके वजूद को संभालते हुए बामुश्किल खुद को संभाल कर तसल्ली दी, वरना उससे डर था कि वो खुद को कुछ कर ही ना बैठती। क्या मतलब? वो चौंकी। वो अपने शौहर के पास बाहिफाजत है, उस शौहर के पास जिसके पास उसके भाई ने भेजा है, और कोई सवाल नहीं मोरे, जाकर आराम करें। दस्तगीर उठ खड़ा हुआ। उसने अब भी उस आंचल को वहीं पाया। नहीं, मुझे बताओ किसके साथ, कौन है वो, क्या बात कर रहे हो तुम? मोरे ने दस्तगीर का बाजू जकड़ा। मोरे, अभी इस बात को राज रहने दें। दस्तगीर इन्हें इस वक्त मजीद किसी तकलीफ से दुचार करना नहीं चाहता था। नहीं, बताओ कहाँ है वो, क्यों नहीं है वो यहाँ, क्यों? दस्तगीर बताओ मुझे। वो बेचैन थी, तभी वो जिद करती हुई बोली। वो इन्हें इस हालत में देख थम गया। जिस रात से वो लापता हुई जानती हैं, उस रात किसी को लापता करवाना था, और किसने करवाना था? जिन्होंने अब तक तमाम खेल खेले थे। वो शिकारी मेरी बीवी को अगवा करने आया था, जो आपकी बेटी को ले गया। बाबा साईं से सवाल करें, गरिबान पकड़े। वो जिसकी बेटी की आबरू छीनने वाले थे, इन्हीं की बेटी इनसे छीन गई, जिसका इनको अफसोस भी नहीं, उसका अब इस हवेली के किसी शख्स से वास्ता तलक नहीं। दस्तगीर ने इनको थाम कर जिससे हकीकत से रोशना करवाया, वो इस वजूद पर क़यामत बनकर टूटा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दस्तगीर, वो कानों पर हाथ रखे उससे पीछे हटी तो दस्तगीर उनको पकड़ने को आगे बढ़ा। ये नहीं हो सकता, वो चिल्लाई, जबकि दस्तगीर उनके आवाज़ गूंजने के बाद से तो उनको सीने में भेज गया। वो महफूज है वहाँ, जहाँ अब किसी की निगाह भी नहीं पहुँच सकती। दस्तगीर उनको बहलाए हुए आगे लिए बढ़ने लगा। वो इनको इनके कमरे में ले जाने की बजाय अलमेरिया के कमरे में ले आया। ये रात यकीनन दो वजूद पर बहुत भारी गुजरने वाली थी। वो जराम की तलाश में किचन में दाखिल हुई, जब उसकी निगाह वहाँ काम करते जराम पर जा ठहरी, जो एप्रन बांधे किचन के सामने खड़ा कोई काम करने में मगन था। इस किचन में एक मेज और 4 कुर्सियां भी मौजूद थीं, जिस पर इन दोनों के लिए प्लेटें मौजूद थीं। तभी जराम ने रुख मोड़ा तो वो यहाँ वहाँ देखने में लगी थी, जबकि ज़ारम इसकी हर हरकत को नोट करते हुए भी खामोश ही रहा। नाश्ता लगाकर वो अब ब्रेड के साथ जैम और चॉकलेट रख कर बैठ गया। क्या तुम मेरी गोद में बैठना चाह रही हो? अपने करीब ही उसे खड़े पाकर ज़ारम ने उसकी जानिब देखते हुए पूछा तो वो चौंक कर उसे देखने लगी। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारा गला काट सकती हूँ। मगर मेज़ पर रखी छुरी उठाकर उसे दिखाती वो रुकी, फिर वो कुर्सी खींचकर बैठ गई। अब दोनों कहनियाँ मेज़ पर अटकाते उसने ज़ारम की आंखों में झांका। मैं एक अच्छी लड़की हूँ, बोलकर वो पीछे हटी, जबकि ज़ारम अब उसकी हाथों को देखने लगा, जो छुरी वापस रखकर मेज़ पर जमे थे। खाना शुरू करो, ज़ारम ने उसके सामने ब्रेड और जैम के साथ चॉकलेट रखते हुए कहा, जबकि वो हैरानगी से अपने सामने रखी चीज़ें देखने लगी। उसको इस बात का कैसे इल्म था कि वो ब्रेड पर चॉकलेट और जैम मिक्स करके खाती है, जबकि ये बात तो गिने चुने लोग ही जानते थे। तभी ज़ारम ने उसकी प्लेट में अपना बनाया हुआ सैंडविच रखा, मगर वो खामोश बैठी उसकी ज़ात के मुतल्लिक सोचों में गुम हो गई थी। तो उसे सोचों में खोया देख ज़ारम अपनी कुर्सी खिसका कर उसके करीब अपनी कुर्सी लाकर उस पर बैठा, मगर वो होंश उसी पोजीशन में बैठी रही। उसकी ब्रेड पर जैम और चॉकलेट मिक्स करके लगाते ज़ारम ने उसके होंठों की जानिब बढ़ाया तो वो चौंकी। उसे अपने करीब देख वो परेशानी से उसके हाथों को देखने लगी। मुझे नहीं खाना कुछ, चेहरा पीछे करके उसने इनकार किया। उसका टेस्ट तुम्हारी तरह ही स्वीट है। ब्रेड की उपलट प्लेट में रखते ज़ारम ने नज़रें झुकाकर अपनी बात कही, जबकि वो इसकी इस पल ऐसे कॉम्प्लीमेंट पर मुंह खोले उसे देखने लगी। ठरकी कहीं का, मुंह फेर कर वो उसे कोसना नहीं भूली थी। जारिया, जारिया! दस्तगीर भागता हुआ बाहर आया। जारिया का वजूद बेहिस व हरकत वहीं था, दीवार से टेक लगाकर बैठी, दोनों हाथ जमीन पर गिराए। वो किसी गैर मरी नुक्ते को तकने में महवर थी। उसने शायद दस्तगीर की पुकार सुनी भी ना थी, तभी तो उसके वजूद में जरा बराबर हरकत ना हुई। जारिया! दस्तगीर घुटनों के बल उसके सामने बैठा, उसकी आंखों से लगातार बहते आंसू गवाह थे कि वो हर हकीकत से आज की रात आशना हो चुकी थी। वो क़यामत ख़ेज़ बातें, हर सच्चाई का इंकशाफ इस पर हो चुका था। जारिया, मुझे देखो, जारिया! दस्तगीर ने उसके चेहरे को थामते हुए उसे अपनी जानिब मुतवज्जो करवाना चाहा, मगर वो बेजान निगाहों से उसके चेहरे को तकने लगी। उसकी ज़बान खामोश थी, आंखों से अब आंसू भी बहना रुक चुके थे, मगर उसकी नज़रों में कुछ था जिसको देख दस्तगीर ने
जबड़े भेज लिए। उसका टूटा मान उसकी आंखों में किरचियों की सूरत पड़ा था और वो आज बेबस उसके सामने था। मुझे अपने इन हाथों से मत छुए, घिन आ रही है मुझे। अजारिया ने अचानक ही होश में आते अपने सामने बैठे दस्तगीर को पीछे धकेलते हुए कड़वे लहजे को इस्तेमाल करते हुए जो लफ्ज़ कहे वो नाकाबिले यकीन थे। उसे दस्तगीर से घिन आ रही थी। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। वो वैसे ही उसके सामने हैरान निगाहों से उसके चेहरे को तकता हुआ बैठा रहा। उसकी पोजीशन ना बदली। जबकि जारिया अब अपना दुपट्टा संभालती हुई उठ खड़ी हुई। जारिया, मुझे सुन लो, यहाँ देखो मेरी तरफ। दस्तगीर ने खड़े होते ही उसके बाजू से पकड़ा, मगर वो उससे अपना बाजू किसी अछूत की बात छुड़वा गई। मैंने कहा मुझसे दूर रहें। दोनों हाथों की मुट्ठियां भेजे वो जब्त की आखिरी मर्रे पर थी। मुझसे, मेरे वजूद से दूर हो जाएं। इस वक्त मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती। मुझे नफरत हो रही है आपसे। जाएं, जाएं। वो उसकी कमीज को पकड़कर चिल्लाती हुई दोनों हाथ उसकी सीने पर रखकर पीछे धकेल गई, जबकि वो 2 कदम के सिवा उससे दूर ना हुआ। उसकी आंखें वो गवाह थी कि इस पल वो दस्तगीर को ना देखना चाहती थी। उसका वजूद कंपा रहा था, मगर वो अपने पैरों पर मजबूत खड़ी रही। हम यहाँ से चलते हैं, आ जाओ। वो फिर से उसके करीब हुआ। दस्तगीर लाचारी इस लम्हे बस उसे पुरसुकून करना चाहता था, मगर वो सिर्फ उससे दूर हो जाना चाहती थी, इतना दूर कि वो कभी उसे नजर भी ना आता। मैं कैसे उस जगह पर रह सकती हूँ जहाँ मेरे। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। वो शायद गहरा सांस भरना चाहती थी, मगर इस वक्त उसके रोने की सूरत ये नामुमकिन था। मेरे माँ बाप का कत्ल किया गया। अपने ही खून सगे हाथों को रंगे वो कैसे इम्तनान से जी रहे हैं। मेरा भाई, मुझे मेरे सगे भाई से नफरत करवा दी गई। ये कैसे जालिम लोग हैं। क्या ये इंसान भी हैं। इतनी सफाकियत। आप हर चीज़ से वाकिफ़ रहे, मगर मुझे हर चीज़ से दूर रखा। किस कदर गिरे हुए इंसान हैं आप। मुझे इस वक्त घृणा आ रही है आप जैसा शख्स मेरा शौहर है। एक मुनाफिक इंसान मेरा शौहर है। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। कैसे कैसे रह रही हूँ मैं इन लोगों में, जिन लोगों ने मेरा सब छीन लिया। और अल महरिया, वो थमी। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू भी थम गए। वो मेरी सजा काट रही है। वो मेरी जगह बर्बाद हो गई। कब्र तो मेरी खोदनी थी ना, उसकी खोद दी। क्या दिल नहीं है आप सब में। उसकी चीखो पुकार की आवाज़ होती हवेली में गूंज रही थी। अब दस्ता बारी बारी इसकी इतनी ऊंची आवाज़ सुनकर बाहें निकलने लगे। जब दस्तगीर बार बार उसके चेहरे को थामकर उसे पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। चीखने के बाद से तो उसका गला बैठने लगा, मगर वो रोती चली गई। मुझे जवाब दें, किस गुनाह की इतनी बड़ी सज़ा दी इन्हें। क्यों सज़ा मिल रही है मुझे। तमाम अफराद बाहर निकलकर चीखती चिल्लाती जारिया को सवाली निगाहों से देखने लगे। मेरे बाप का खून इतना सस्ता था। मेरी माँ का गुनाह क्या था कि वो आप जैसे बेहिस व जालिम अफराद में शामिल हो गई। इनमें इनकी क्या गलती थी। तुम कैसी लड़की हो। हाँ, मेरा भाई न जाने कहाँ है। मैं अपने एक इकलौते रिश्ते से महरूम हो गई। तुम में शर्म नाम की चीज़ नहीं है क्या। मारूख, बोलते बोलते वो अचानक मारूख को देख कर उसकी जानिब बढ़ी, जबकि वो अब इसके सवाल पर गला तर करके रह गई। तमाम अफराद खामोश थे, जबकि दस्तगीर ने अब जारिया को बाजू से थाम लिया। उसका वजूद बुरी तरह कांप रहा था, मगर वो इन सब से सवाल गो थी। वो इनसे जवाब मांग रही थी, अपने माँ बाप की बेगुनाही का जवाब। क्यों इन बेगुनाहों को सजा दी गई। ना की खातिर, अपने गरूर की खातिर इन्हें मिट्टी तले जा सुलाया। घटिया लड़की, मुझे से दूर रहो। मारूख ने जारिया से अपना बाजू छुड़वाया जो वो थामे उसे जवाब मांग रही थी। आप एक औरत है ना, आप भी। फिर भी औरत जात से उनके कहने पर इतनी नफरत करने लगी कि कभी मेरी माँ का सवाल ना किया, कभी इन्हें इंसाफ ना दिलवाया। इंसान को खुदा का रुतबा देकर बैठ गई। गुनाह को छुपाने वाली भी गुनहगार होता है। मैं इस शख्स से क्या कहूँ जिसने अपनी ही औलाद को कत्ल कर डाला। जारिया अब दादा साईं के सामने आई, जो उसे सख्त
निगाहों से देखते हुए दस्तगीर को उसे पीछे करने का इशारा कर गए, मगर उसकी कही जाने वाली बात दादी साईं पर क़यामत बनकर टूटी थी। कत्ल, ये क्या बोल रही है? दादी साईं ने दादा साईं के सामने आते हैरत से पूछा। उनका दिल बेचैन था कि जवाब वो ना हो जो वो नहीं चाहती थी। तभी तो सवाल करते हुए उनकी ज़बान लड़खड़ा गई, मगर वो नज़रें फेर गई। या अल्लाह! बेसाख लड़खड़ा कर वो नीचे गिरने लगी जब इन्हें दस्तगीर के बाबा साईं ने संभाल लिया। छोड़ो, छोड़ो मत मुझे, छोड़ो मुझे, तुम भी अपने बाप के इस घिनौने खेल में शामिल थे ना? तुम दोनों भाइयों ने मिलकर अपने भाई को मार डाला, मेरे जिगर को, मेरे लखते जिगर को मार डाला, और कहाँ वो जल कर मर गया। इतनी बेहिसी, तुम लोगों को लम्हा भर का रहम ना आया उस पर? दादी साईं चिल्लाती हुई ज़मीन पर बैठती चली गई। उनकी ज़बान भी अब जारिया की तरह जवाब मांग रही थी, मगर सामने भी वो जाबिर मर्द थे जिन लोगों का अपना सगा खून बहाते हुए भी रहम ना आया था, तो इनके आंसू और पुकारों पर क्या रहम आता। खामोश रहो तुम, वो घटिया लड़की जो बकवास करेगी तुम मान जाओगी? दादा साईं इनकी चीख पुकार पर बलाखिर ज़बान खोल ही गए, जबकि जारिया दस्तगीर के सहारे खड़े हैरत से इन्हें देख रही थी, जहाँ ज़रा सा भी अफसोस रकम ना था, जहाँ ज़रा सी भी शर्मिंदगी का अनासर ना था। वो कैसा बाप था? क्या वो इंसान भी था? बाबा! उसने भीगी आंखों से दस्तगीर को देखा, जबकि वो इसकी आवाज़ पर उसका सर अपने सीने पर रख गया। दस्तगीर, इस घटिया लड़की को निकालो यहाँ से, आधी रात के पहर तमाशा लगा कर रखा है यहाँ। बाबा साईं की आवाज़ पर दस्तगीर ने मुठ्ठियाँ भेजते बामुश्किल गुस्से पर काबू पाया। मेरी बीवी से कुछ भी कहने से पहले अपनी माँ को जवाब दें बाबा साईं। इस माँ को जिसकी औलाद निकल गए आप, जिसकी औलाद की औलाद भी बर्बाद कर दी आपने, और अपनी बीवी को भी जवाब दें। उसने अब सामने खामोश खड़ी वीरान निगाहों से इन्हें तकती मोहरे की जानिब इशारा किया, जिसकी बेटी भी खा गए आप। और दादा साईं, अपनी नजरें देखें और फिर मेरी बीवी की नजरों में झांकें। दादा साईं, निगाहें रूह की गवाह होती हैं, देखें कौन सच बोल रहा है। तुम चीखती चिल्लाती नजरें, या फिर नजरें चुराते हुए आपके शौहर? दस्तगीर ने जारिया के वजूद को उनसे अपने पीछे छुपाते हुए इन्हें सादा सा जवाब दिया, मगर वो जवाब सुनकर दादी साईं खामोश नजरों से अपने शौहर को देखने लगी। वो जिसकी बेटी पर चुप हो गई थी, आज अपने बेटे की मौत की सच्चाई जानकर कैसे चिल्ला रही थी। क्या उसकी माँ बाप को वो सदमा ना हुआ था? जारिया, जारिया! दादी साईं अचानक होश में आई। दस्तगीर अपने बाजू में बेसुध होकर गिरी। जारिया का चेहरा थपथपा रहा था, मगर वो थी बेहिस्सो हरकत, इसके बाजू में यूं ही पड़ी रही। हर कोई हैरत और तजस्सुस का शिकार था। दादा साईं दादी साईं को एक नज़र देखकर पुश्त पर बाजू बांधे खामोशी से हवेली से बाहर निकल गए, जबकि चचा साईं भी उनके पीछे ही निकले। मारूख की वालदा मारूख का बाजू पकड़े अपने कमरे की जाने बढ़ गई। पीछे बाकी रह गई तो दादी साईं, दस्तगीर की मोरे और बाबा साईं, जबकि दस्तगीर जारिया को उठाकर ऊपर जाने की बजाय बाहर की जाने बढ़ गया। अगर तुम अब यहाँ से गए तो कभी वापस मत आना। दस्तगीर, अपने काब से आती बाबा साईं की आवाज़ पर दस्तगीर दहलीज पार करते हुए रुक गया, फिर मगर मुड़ा नहीं। अगले ही पर उसने जवाब देने की बजाय अपने कदम आगे बढ़ा दिए। ये ही इसका जवाब था कि वो इस हवेली में वापस आना भी नहीं चाहता। दादी साईं ने झटके से बाबा साईं के हाथ से अपना बाजू छुड़वाया। तुम्हें ये माँ मरते दम तक माफ नहीं करेगी, तुम दोनों भाइयों को नहीं। आज तुम दोनों की माँ तुम लोगों के लिए मर गई। अपने बाप से कह देना इसकी बीवी मर गई। मोरे दादी साईं के करीब बैठी तो वो अपने बाबा साईं की जानिब से रुख मोड़कर खड़ी होती हुई इन्हें अपना फैसला सुनाकर मोरे के हमरा अल महरिया के कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि वो खाली हाथ उनकी पुश्त को तकते रह गए। आज उनकी माँ और बीवी दोनों इनसे रुख मोड़ चुकी थीं। वो स्याह लंबी रात आखिर ख़त्म हुई। सुबह की किरणें चारसू फैलने लगी, जो सीधा गिलास वॉल से टकराकर अंदर सो रही जारिया शहर की आंखों से जा टकराई। आंखों पे हाथ रखते उसने इस रोशनी से खुद को बचाना चाहा, फिर वो उससे बचने का रुख मोड़ गई। शायद इसका उठने का इरादा ना था। उसके बरक्स दस्तगीर सारी रात ही उसके सामने यूं ही बैठा उसे तकते हुए सारी रात गुजार गया। सामने रखी कुर्सी पर बैठा वो चेहरा हाथ की मुट्ठी बनाकर उस पर अटकाए उसे तकने में अब भी महवत था। उसके चेहरे पर सख्त संजीदगी थी, जबकि जारिया के चेहरे के तासरात ब्लैंक थे। तभी वो नींद में कुछ बुड़बुड़ाई तो वो चौंका। भाई नहीं जाए, नहीं, प्लीज अलमहरिया मत जाओ। बाबा, मामा, मुझे ना छोड़ें, मैं क्या करूँगी?
وہ دونوں ہاتھ اب ہوا میں اٹھائے جیسے اپنے اس خواب کو سچائی سمجھ رہی تھی۔ دونوں آنکھوں سے اس کے آنسو بہتے دیکھ دستگیر اٹھ کر اس کے سرانے آ بیٹھا۔ سب ٹھیک ہے، تم تنہا نہیں ہو سحر؟ دستگیر نے اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھ کر اس کے گال کو سہلایا، جب کہ کسی کی موجودگی محسوس کر کے وہ واپس گہری نیند میں جانے لگی۔ وہ جو رات کو بے ہوش ہوئی تھی، اسے ڈاکٹر سے چیک کروا کر وہ اسے شہر والے گھر لے آیا تھا، جس کا علم حویلی کے کسی فرد کو نہ تھا سوائے اسون یار کے۔ وہ رات سے اب گہری نیند میں تھی، جبکہ دستگیر لمحے بھر کو نہ سو پایا تھا۔